ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के न्यूरोस्कोप में। यह दिनांक 1 तारीख से 1 जून से हमने आरंभ किया है। हर तिथिवार किसी भी माह का जो जन्म दिन हो उसके अनुसार कैसा दिन के उनके बारे में कुछ प्रकाश डालने का, यानी 1 तारीख को जो जन्मे जातक उनका स्वभाव उनके बारे में कुछ। और ये क्रम संख्या आज 8वां का है क्योंकि 8 तिथि है। साथ ही साथ यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और यह क्रम 31 तारीख तक माह के अंत तक चलेगा और हर दिन हर तिथि के अनुसार यह प्रस्तुति आ रही है। तो स्वागत है आपका न्यूरोस्कोप। हम आगे बढ़ने के पहले गुरुजनों को नमन करते हैं क्योंकि उनके आशीष से ही हम जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उनके आशीष, उनके सहयोग और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार ही अनुरूप ही हमने इन विषयों पर जो डिस्प्ले हो रहा है शिक्षा ग्रहण की है और गुरु के आशीष और उनके सपोर्ट से ही हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी भी किया है। अभी गुरु के आशीष फिर पुनः प्राप्त हो रही है और फेस रीडिंग पर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरु के ही सानिध्य में रहने से उनके सुझाव के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष फेडरेशन का आजीवन सदस्यता भी प्राप्त हुई यूएसए से और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड। तो इसके पूर्व हम न्यूमरोस्कोप में आज के 8 तिथि के बारे में कुछ बताएं, थोड़ा सा परिचय अंग्रेजी में। तो वेलकम टू द वरुण एस्ट्रो एंड I pray our gurus by who has taught me and blessed me by virtue of which I could acquire the knowledge in the various branches of astrology displayed here and also acquired PhD in medical astrology. Presently undergoing the course of his reading. So Guru's blessing is always required. Gurus, as suggested, and I proceeded accordingly according to their suggestions, by virtue of which I could acquire the lifetime membership of the International Astrology Federation USA Delhi chapter. And as they suggested, the office is also registered under SOPS Establishment Act, GST compliant, and ISO certified by QR. So this presentation is about numeroscope as per birth date. So we do a brief description of the characteristics of the people born on different dates of any month. And this series I have started from the first day of the June. So those who are born on first day of any month, this came to 7th of any month. This is already published in YouTube. And today is the term for the people born on 8th of any month. So let us proceed. This is in 2 parts, Hindi as well as English. Numerology. The basic principle of numerology is to find out the numbers which are creating problem, which are imbalancing, and by virtue of which there is problem in life of any individual. So if there is an imbalance of number,
which are sources of the problems in life, are identified by the numerologist, and they try to balance it, which is the art of numerology. So now let us take to first presentation, which is in Hindi. स्वागत है आपका आज के प्रस्तुति में, जो कि हिंदी में है। 8 अंक अपने आप में लिखने में परेशानी भी होती है। 8 अंक जो है, जिस तरह से लिखने में परेशानी होती है, शनि भी उसके देवता है और यह मेहनत काफी कराता है। 8 लिखने में मेहनत काफी होती है, तो शनि इनके देवता होते हैं, शासक ग्रह इनके शनि है। शनि देव को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 8 की तिथि को जन्मे और जातक जो है, ये स्वाधीन होते हैं, न्यायाधीश प्रवृत्ति के होते हैं, न्याय देते हैं, और जो भी न्यायाधीश होता है, न्याय देता है, वो स्वाधीन प्रवृत्ति का होता ही है। किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, और यदि स्वतंत्रता इन्हें नहीं मिली तो वे द्वेषपूर्ण और पीड़ादायक स्थिति इनकी होती है। किसी भी माह की 8 तिथि को जन्मे जातक यथार्थवादी, आत्मविश्वासी, व्यवहारिक, महत्वाकांक्षी, लक्ष्योन्मुख और कानून के पालक होते हैं। ये शासकीय और विकासवादी होते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। ये दयालु भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं और धर्मी भी होते हैं। किसी भी माह की 8 तिथि को जन्मे जातक परिश्रमी और सेवक और तथा सेवक वर्ग का सम्मान करने वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति में अपने कार्यस्थल पर मेहनत करता है, उसके ये आंतरिक रूप से प्रशंसा करते हैं। किसी भी माह के 8 तिथि को जन्मे जातक आंतरिक रूप से उनकी आंतरिक शक्ति भरपूर होती है और लोगों को आकर्षित करती है। व्यापार और वाणिज्य में इनकी अच्छी पकड़ होती है। तकनीकी से संबंधित क्षेत्र में इनकी रुचि होती है। 8 तिथि के जन्मे किसी भी माह की 8 तारीख को जन्मे जातक अपने जीवन काल में धन दौलत और ख्याति प्राप्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति का ये कार्यस्थल या किसी भी कार्य में कमजोरी, लापरवाही या अपूर्णता इनको बिल्कुल ही नहीं भाता। परंतु समाज के कमजोर, नीचे तबके के लोग, पिछड़े और सताए हुए लोग, दुखित व्यक्ति के प्रति इनकी सहानुभूति अपार होती और उनके मदद के लिए वे सदा तत्पर रहते। इस कार्य से इनको आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलती। चूंकि 8 तारीख को इनका जन्म है, शनि से इनका संबंध है, इसलिए ये किसी भी विषय पर गहराई तक सोचने वाले होते हैं और मेडिटेशन से यदि संबंध हो इनका, तो फिर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके कर्म और परिश्रमों का देर से फल प्राप्ति होती है। ये जो भी कर्म करते हैं, चूंकि शनि देव इनके स्वामी हैं, 8 ऐसे भी लिखने में काफी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए जो इनके कर्म होते हैं, जो भी ये परिश्रम करते हैं, उसका फल देर से मिलता है, जिसके कारण इन्हें असंतोष, परेशानी और कई बार विचलित भी हो जाते हैं और वह विचलित होकर अपने व्यवसाय या ट्रेड या नौकरी ये छोड़ने का प्रयास करते हैं, बदलते रहते। इन्हें सावधानी क्या रखनी, जीवन में संघर्ष से विचलित नहीं हो,
शराब और नशीली दवाएं से दूरी अत्यावश्यक इनकी है। किसी भी माह के 8 तारीख को जन्मे जातक अपने जीवन के संघर्ष से विचलित नहीं हो। शराब और नशीली दवाएं से दूरी रखें। दूसरों को का ख्याल रखने में पूर्व स्वयं को प्राथमिकता दें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। गलत गतिविधियों में संलिप्त न हो, चाहे वो कानून से सम्मत हो या आचार विचार व्यवहार और गलत कर्म आदि पर इनकी सावधानी रखनी चाहिए, इसमें संलिप्त नहीं हो। तो ये रहे हमारे हिंदी में प्रस्तुति। अंग्रेजी में आपको अब ले चलते हैं। Welcome to the English session of the presentation. Eight is ruled by Saturn, who is the god of justice. Judges need freedom, and as such, the persons who are born on 8th of any month need freedom to exercise, else they become bitter and tyrannical. Persons born on 8th of any month are realist, self-confident, practical, ambitious, and goal-oriented. Obey the law, they are authoritative as well as progression. Such kind of people who are born on 8th of any month are kind-hearted, good philosopher, and are devoted to the cause of religion. 8 born people are hardworking and always respect servants and servant class people. The stamina of 8 people born on 8th are high and they attract masses. People born on 8th of any month make good progress in trade and commerce. They are also good in very well skilled in technical lines. They gain wealth and property, wealth, popularity, and property in their lives. 8th born people, I mean those persons who are born on 8th of any month, they have zero tolerance for weakness and imperfections of others in their area of performance or work, but have great sympathy for socially weak, downtrodden, backward, exploited, and aggrieved persons, and render all type of helps to them. This gives the people born on 8th of any month a sense of inner satisfaction and pleasure. Deep thought process is linked to Saturn. Hence, meditation is associated with Saturn. People born on 8th should do the meditation compulsorily. Since 8th, when you write 8, it takes time and where it makes one person to do hard to write 8 in comparison to other digits. Saturn is itself a planet of which requires hard working as well as the result is which it gives. Saturn needs patience. I mean delayed result. So delayed result of the efforts of 8 people born often disgust them. And because of this disgustment, they often change their trade or profession, change their jobs,
change their business, which finally harms them. So cautionary measure must to be taken by the people born on 8th. This is an advisory that they must not deterred with struggle in life or delayed result. They must keep themselves away from drugs, alcohols. They should give priority to self while caring others. Okay, no problem, you care others, but priority to self is also needed. And say big no to the illegal activities. So with this, thank you for watching. The images which have been taken here, used here, have been taken from Google, and the contents have been taken from various books which I gone through. So if you are watching for the first time, please subscribe the channel and press notification button so that you can get the notification of all the posts which may come in future. Our and then I request you as well as regular viewers, my subscribers, to share this to each friend, family, relatives, and well wishers so that they can also learn from it, extract some good information from it, and they can be each person becomes numerologist. Numerology reaches to each house and each individual. So share this so that they can themselves identify the numbers which are imbalancing in their life, resultant effect of which problem is there in life. So they can also do the remedial measures, balance those numbers. With this, I will like to say, leave this and in order to, and with commitment that I will be coming again with tomorrow new presentation for the new day. Until then, take care. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इसमें अंक जो भी प्रयुक्त हुए वह गूगल से लिया गया और जो प्रस्तुति हमने की है वह विभिन्न पुस्तकों से ली गई। साथ ही यदि आप हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि भविष्य में जो भी पोस्ट हमारा हो उसकी सूचना आपको मिल सके। आप सबों से अनुरोध है, जो नए सब्सक्राइबर हो, जो सब्सक्राइब नहीं हो, उन सब से अनुरोध है कि इस प्रस्तुति को अपने मित्रजनों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच में साझा करें ताकि अंक ज्योतिष घर घर पहुंचे, हर घर पहुंचे, घर घर पहुंचे और हर व्यक्ति के पास पहुंचे और हर व्यक्ति यह पहचाने कि उन्हें जो समस्या आ रही है वह किन अंकों के इम्बैलेंस असंतुलन होने से हुई है और उसका वह निदान करे। खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बने अपने और अपने करीबियों का। तो चलिए साझा करिए अपने मित्रों से, परिजनों से और शुभेच्छुओं से। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर नए अंक के साथ इस सीरीज में जो हमने आरंभ किया है उस सीरीज के साथ नए अंक में हम फिर पुनः आएंगे। 1 से 7वां अंक हमने पहले पोस्ट किया है और 8वां अंक आज का है, 9 से भविष्य में। कल फिर आएंगे अगले अंक के लिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने सभी मित्रजनों, परिजनों, शुभेच्छुओं को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।